हरियाणा प्रदेश महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने प्रदेश में सबसे ज्यादा दो तरह के केस आने पर दुख जताते हुए कहा, लिव एंड रिलेशन में आ रहे हैं सबसे ज्यादा केस। रिलेशनशिप पर उठाए सवाल। प्रदेश के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में सबसे बुरा हाल। उन्होंने कहा, जिन अध्यापकों व प्रोफेसरों को हम मानते थे अपना आदर्श, वे कर रहे हैं मौज। इनके खिलाफ लगातार आ रहे हैं प्रदेश भर से केस। अध्यापक केवल बैठकर पढ़ाई की कर रहे हैं खाना पूर्ति। अध्यापकों के बीच है भारी खींचतान। एक टीचर ने दूसरे टीचर पर लगाया गबन का आरोप। गबन को किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची के दी हैं नौकरियां। रिश्ते बांधने में जोड़ने वाले अध्यापकों पर होगी कार्रवाई। लिव एंड रिलेशनशिप पर कहा, आंखों ही आंखों में इशारा और हो गई दोस्ती और वहीं से शुरू हो जाती है तकरार। शादी फिजिकल अट्रैक्शन नहीं बल्कि शादी सम्मान व संस्कार का नाम। परिजनों पर भी उठाए सवाल। जिला सचिवालय में अधिकारियों के साथ महिलाओं की कर रही थी सुनवाई। क्या वजह थी उसकी? देखिए, 112 हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का एक ऐसा सेक्शन बन गया है जिसको जहां पर आवश्यकता आपको पड़े, लड़की को, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, वर्किंग, किसी को भी आवश्यकता पड़ती है किसी तरह की हेल्प की, तो आप 112 की ऐप डायल करके रखें। आप उसे डायल करते हैं तो मात्र 7 से 8 मिनट, 9 मिनट में वो पहुंच जाती है। एक लड़की और उसके सास ससुर का यहाँ पर ये झगड़ा आया आपस में नाराजगी का, जिसने कहा कि जिस केस में मुझे ससुर जी ने कहा कि हमें ये बार बार 112 की धौंस देती है, तो हमने कहा चलिए आज 112 आपको बुला के दिखाते हैं कि कैसे बुलाई जाती है। जब वो आती है तो हमने लड़की को भी थोड़ा सा एजुकेट करने के लिए इनडायरेक्ट वे में थोड़ा सा डांट के लहजे से एडुकेट किया कि देखिए ये 112 है, अब आ गई है, आप शिकायत करो अपने सास ससुर की। तो हमें किसी तरीके पैचअप कराना होता है, कई बार थोड़ा सा खींच के, थोड़ा सा नाराज होके, थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके। मैम, ऐसे में कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिन पे कहीं सेक्सुअल हरासमेंट जैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, उसके पीछे वजह जमीनी होता है, कुछ और। जी, ये दुखद है। जो लोग अपनी 60 साल की, 65 साल की, 70 साल की चाची को, मामी को, भाभी को इस मामलों में यूज करते हैं। झगड़ा, लड़ाई, खेत में पानी नहीं जा रहा, नाली नहीं बनी, दीवार डालनी है और केस डाल दिया कि विमेन के साथ हैरासमेंट, फिजिकल हैरासमेंट। फिजिकल हैरासमेंट क्या है जी? चाची आई थी, उसको धक्का मारा कि तुम नहीं आओगी। ये जमीन जायदाद की लड़ाई में हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अपनी बेटियों को, बहनों को, माताओं को मत लाइए। बहुत शर्मनाक बात है। मैम, क्या मैसेज देंगे? रिश्ते ना टूटे, वो उनकी डोर एक मजबूत डोर पर। हम पूरे देश के माननीय मोदी जी के साथ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने किसी विषय पर सलाह की। मोदी जी ने एक प्रश्न उनसे पूछा कि आजकल कमीशन के नाते आप बताओ कि सबसे ज्यादा रिश्ते किस एज में टूट रहे हैं। तो हमारी अध्यक्षा ने जब उनको रिपोर्ट दी कि बहुत यूथ जो है, नई वेडिंग्स 2 महीने, 2-4 महीने, 1 साल, ये जल्दी जल्दी टूट रहे हैं कि इनका पैचअप नहीं हो पा रहा, तब एक डिसाइड किया गया कि पूरे देश के हर जिले में 700 से अधिक, 750 से अधिक जिले हैं देश में, उनमें हर जिले में एक प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेल खोला जाएगा, जिसकी बात हम आज रिवाड़ी में डिप्टी कमिश्नर और एसपी से भी करने वाले हैं कि यहाँ पर हमें एक स्थान दिया जाए, जिसके लिए हमें 12 बाय 12 का एक केवल कमरा, 2 कुर्सी मेज, एक छोटा सा वॉशरूम और एक छोटी सी पैंट्री, जिसमें हमारी एक काउंसलर बैठे और वो जो लोग शादी करना चाहते हैं वो वहां पर आए और काउंसलिंग ले कि व्हाट इज मैरिज. Marriage is not just a game of your friendship, which should be just made for physical relationship and then dissolve it. If you don't like, dissolve it. No, marriage एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है, बहुत समझदारी का रिश्ता होता है, जिसको आप ता उम्र चला सकते हैं। अगर कहीं ऊंच कहीं नीच, धूप के बाद छाव, ये दुनिया के नियम है। अगर इन सबको बैलेंस करके आप चले तो आपके रिश्ते मजबूत, बढ़िया और फर्दर चल सकते हैं। मैंने कहीं नहीं देखा लंदन, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑक्सफोर्ड, फला से ढिमका से मास्टर्स करके आए हुए और वो कहें कि हमने तो वहां से मास्टरी किया इसीलिए हमारा रिश्ता होना चाहिए। नो नो नो,
Please keep your qualifications, please keep your all that तड़ीबाजी aside, और फिर आप परिवार का रिश्ता जोड़े, परिवार का रिश्ता बनाए, तभी चलेंगे। मैम, लड़कियों के फांसी खाने के बहुत केसेस है पीछे टाइम में, स्कूली बच्ची है उनमें शामिल, तो किस तरीके से काउंसलिंग की कमी है, क्या मानते हैं सर बच्चों? आजकल इस तरह की जो लड़कियां, छोटी लड़कियां बहक जाती हैं, लड़के भी बहक जाते हैं, उनके लिए हमने बहुत स्ट्रिक्टनेस की हुई है। हम हर जिले में एक हमने साइबर क्राइम सेल बनाया हुआ है। बाकी वो बैंक अकाउंट और ये वो के अलावा वो लोग स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके बच्चों को साइबर क्राइम क्या है, आप कैसे बच सकते हैं, वो फोर्जरी फोटोज, वो गलत फोटोज जो आप देखते हैं, रील्स आप देखते हैं, उनकी वजह से आप कैसे ट्रैप हो जाते हैं, इन सबको हम बताने के लिए आगे बढ़ते हैं ताकि अंत फांसी तक या मौत तक ना हो। मैम, आप लगातार हक दिलाने के लिए महिलाओं को 40 दिन की पैरोल मिल गई है, किस तरीके से देखते हैं इस चीज को, क्योंकि संगीन आरोप है? देखिए, मुझे लगता है कि ये अलग दिशा का विषय है और जो उन पर आरोप लगे हैं उसके लिए वो सजा काट रहे हैं, और पेरोल तो मेरे ख्याल से कानूनी अधिकार होता है कि अगर कोई जाना चाहे तो उनको मिलता है जितने भी समय का। पैसे का दुरुपयोग करने की बात आ रही थी, आगे पैसे पे मौज करने की बात आ रही थी, शिक्षा नहीं दे रही स्कूलों में, वो हम वो ऑफिशियल कार्रवाई करेंगे, ये कहाँ गबन हुए, कहाँ मौज करी, इस पर क्या कुछ आदेश देंगे? ऐसी घटनाएं सामने ना देखते हैं। पहले हम शिक्षा महकमे से मुलाकात करके आदेश देंगे। धन्यवाद।